गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके पर। आज हम जनपद की सीरीज में झांसी मंडल का ललितपुर जनपद पढ़ेंगे। इसके पहले हम कानपुर मंडल के सभी जनपद और झांसी मंडल का जालौन जनपद का वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जनपद ललितपुर जनपद में नंबर 1 मंडल झांसी। ललितपुर जनपद जो है वो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय ललितपुर में है। नंबर 3 नामकरण, महाराजा सुमेर सिंह की धर्मपत्नी ललिता देवी के नाम पर जनपद का नाम ललितपुर पड़ा है। तो ललितपुर के एक महाराजा थे सुमेर सिंह, उनकी पत्नी ललिता देवी के नाम पर जनपद का नाम ललितपुर पड़ा है। और इसका उपनाम है बांधों का शहर, सिटी ऑफ डैम। ललितपुर में बांधों की संख्या अधिक होने के कारण इसका उपनाम सिटी ऑफ डैम है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम एकमात्र ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है एकमात्र स्थान है ललितपुर में पाया जाता है, इसलिए इसे यूरेनियम शहर या यूरेनियम सिटी कहते हैं। तो इसका उपनाम है बांधों का शहर, सिटी ऑफ डैम, यूरेनियम शहर, यूरेनियम सिटी। जनपद निर्माण, ललितपुर 1974 ईस्वी में जिला बना है। 1974 से पूर्व झांसी जिले का हिस्सा था। अब पड़ोसी जनपद, तीन ओर से ललितपुर जनपद तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। झांसी यूपी का पड़ोसी जनपद है। तो जो ललितपुर के पड़ोसी जनपद हैं उसमें उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद झांसी है और मध्य प्रदेश का सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, गुना ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी जनपद हैं। तो ललितपुर जनपद तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है। तहसीलें, ललितपुर में 5 तहसीलें हैं। ललितपुर, मड़ावरा, पाली, तालबेहट, मेहरौनी। ललितपुर में 7 ब्लॉक हैं। तालबेहट, जखौरा, बार, बिरधा, मेहरौनी, मड़ावरा, ललितपुर। गांव, ललितपुर जनपद में 764 गांव हैं। ललितपुर जनपद का क्षेत्रफल 5039 वर्ग किलोमीटर है। ललितपुर की प्रमुख नदियां बेतवा, धसन, जमनी हैं। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रमुख भाषा हिंदी और बुंदेली है। ललितपुर जनपद के विभिन्न कोड, तो पिन कोड यहाँ का है 284403, दूरभाष कोड है 05176 और वाहन पंजीकरण यहाँ का जो कोड है, वाहन पंजीकरण कोड जो है वो यूपी 94 है। अब प्रमुख रेलवे स्टेशन, ललितपुर जनपद का प्रमुख रेलवे स्टेशन ललितपुर जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड LAR है। यह उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस पर दिल्ली मुंबई मेल लाइन, ललितपुर खजुराहो और सिंगरौली लाइन है। सिंगरौली जो है ये डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में पड़ता है। तो दिल्ली मुंबई मेल लाइन, ललितपुर खजुराहो और सिंगरौली लाइन है। प्रमुख बांध, तो ललितपुर को हम बांधों का शहर कहते हैं। तो यहाँ के प्रमुख बांध है माता टीला बांध। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, 1958 में बना है। राजघाट बांध, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के गुना जिलों के मध्य है। यह बेतवा नदी पर है। शहजाद बांध, यह शहजादी नदी पर या शहजाद नदी पर है। गोविंद सागर बांध, यह शहजाद नदी पर है या शहजादी नदी पर है। जैमनी बांध, यह जैमनी नदी पर है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है। उटारी बांध उटारी नदी पर है। तो यहाँ के जो प्रमुख बांध है वो माता टीला बांध और राजघाट बांध है। अन्य बांधों में शहजाद बांध, गोविंद सागर बांध, जैमनी बांध, रोहिणी बांध, उटारी बांध है। तो ललितपुर को बांधों का शहर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 16 बांध हैं। धर्मस्थल, तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ललितपुर के देवगढ़ में ये दशावतार मंदिर है। और दशावतार मंदिर ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। नीलकंठेश्वर त्रिमूर्ति, यह चंदेल कालीन है, ललितपुर में स्थित है। रणछोड़जी ये बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ भगवान विष्णु की देवी और मूर्तियाँ हैं। अब यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल में देखा जाए तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई। इसके बाद प्रमुख खनिज, तो ललितपुर के जो प्रमुख खनिज हैं वो तांबा है, कॉपर और यूरेनियम है। तो ललितपुर के जो प्रमुख खनिज हैं वो कॉपर और यूरेनियम है। ललितपुर जनपद की मड़ावरा तहसील में यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो ललितपुर में जो खनिज है वो तांबा और यूरेनियम पाए जाते हैं। तांबा को कॉपर भी कहते हैं। तो ललितपुर की मड़ावरा तहसील में यूरेनियम पाया जाता है और ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। तो ललितपुर के 2 प्रमुख खनिज है, तांबा और सोना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त हम किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर ललितपुर के प्रमुख खनिज यूरेनियम और तांबा या कॉपर हैं। तो यहाँ पर कॉपर और यूरेनियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब देखिए कॉपर, तांबा का संकेत Cu है, यह संक्रमण धातु है। तांबे के प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पायराइड CuFeS2, क्यूपराइड Cu2O हैं।
जितनी भी धातुएं हैं हम ये जानते हैं कि धातुओं का जो निष्कर्षण है वो अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर एक धातु है, तो जो ये अयस्क से निकाली जाती है, तो इसके अयस्क कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट है। मध्य प्रदेश के मलज खंड में तांबे का भंडार है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। और विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली देश करता है। चिली के बाद यूएसए अमेरिका है। तो मध्य प्रदेश के मलज खंड में तांबे के भंडार है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। विश्व में जो है वो चिली सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो भारत में तांबा उत्पादन के शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व झारखंड हैं। अब देखिए, तांबा या कॉपर की मिश्र धातु है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा जो है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। बेल मेटल जिसे घंटा बनाने में यूज किया जाता है, घंटा धातु कहते हैं, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातुएं बनाने में कॉपर का उपयोग होता है। राजस्थान की खेतड़ी खान से कॉपर निकाला जाता है। तो कॉपर की जो मध्य प्रदेश में कॉपर का भंडार कहाँ पर है? मलज खंड में है। और राजस्थान में कॉपर का भंडार की खान कौन सी है? खेतड़ी खान है। खेतड़ी से एक प्रश्न याद आ गया कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि दी थी वो खेतड़ी के राजा ने ही दी थी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में मलज खंड में कॉपर है और राजस्थान में खेतड़ी खान से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई। मानव शरीर के में कॉपर यकृत, किडनी को कहते हैं हम गुर्दा है। मानव शरीर में कॉपर यकृत, किडनी, कंकाल, हृदय, मस्तिष्क में पाया जाता है। अब कॉपर की कमी से मानव शरीर में मेंसक रोग, विल्सन रोग, अल्जाइमर रोग हो जाते हैं। तो मानव शरीर में जो है यकृत में भी पाया जाता है कॉपर और मस्तिष्क में भी पाया जाता है। तो मानव शरीर में यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और सबसे कम मस्तिष्क में होती है पुनरुद्भवन की क्षमता। पुनरुद्भवन का मतलब पुनः ठीक करने की क्षमता। अब कॉपर के बाद आता है यूरेनियम। यूरेनियम को हम येलो केक भी कहते हैं क्योंकि हल्के पीले रंग का होता है। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। प्रकृति में यूरेनियम 238-92 और 235-92 पाया जाता है। यूरेनियम 235-92 के नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग परमाणु बिजली घरों में होता है। भारत में 8 प्रमुख परमाणु बिजली घर हैं। तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र महाराष्ट्र में है। रावतभाटा परमाणु बिजली संयंत्र राजस्थान में है। काकरापारा परमाणु बिजली संयंत्र गुजरात में है। कैगा परमाणु बिजली संयंत्र कर्नाटक में है। कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र तमिलनाडु में है। कुड़नकुलम परमाणु बिजली संयंत्र तमिलनाडु में है। और जैतपुरा परमाणु बिजली संयंत्र महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो ये तारापुर है। भारत का पहला पावर रिएक्टर पूछा जाए तो वो तारापुर है। भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर पूछा जाए तो अप्सरा है। अब देखिए, परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की। यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विश्व का पहला परमाणु बम परीक्षण अमेरिका ने 1945 में त्रिटी में किया था। तो परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व का पहला परमाणु परीक्षण 1945 में त्रिनिटी में अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को फैटमैन परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। ये अमेरिका ने जो है 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है और परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। अब देखिए, यूरेनियम जो है, भारत में यूरेनियम की अगर पहली खान पूछी जाती है कौन सी है, तो भारत में यूरेनियम की पहली खान जादूगोड़ा खान है जो झारखंड में है। तो यूरेनियम की भारत में पहली खान जादूगोड़ा खान है जो झारखंड में है। और झारखंड भारत का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन राज्य है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम एकमात्र जगह पर पाया जाता है, ललितपुर में। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।